नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। दोस्तों, एक लिटिगेशन न्यूज़ काफ़ी आ रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि एक इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डिनाई कर दिया प्रोटेक्शन टू दी इंटरफेथ लिव इन कपल्स। तो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट प्रमोट नहीं करता है लिव इन रिलेशनशिप्स पे, तो ये लिटिगेशन न्यूज़ थी और जो जजमेंट है वो क्या कहती है, पहले हम इस जजमेंट के कुछ कंटेंट्स को देखते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं कि माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या निर्णय दिया। तो ये एक जजमेंट थी जो कि क्रिमिनल मिसलेनियस रिट पिटीशन नंबर 3310 ऑफ 2023 की ये क्रिमिनल रिट पिटीशन है और जिसमें पिटिशनर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का जो है मतलब केस है। और इसमें बताया गया है कि जो रिट पिटिशनर्स जो हैं वो कोर्ट के समक्ष आए, उन्होंने कहा कि एक रिट है मैडेनमस की वो इशू की जाए टू द रिस्पोंडेंट्स जो कि और ताकि वो डिस्टर्ब ना करें इनकी जो पीसफुल जो लाइफ है, पीसफुल लिविंग ऑफ द पिटिशनर्स जो है उनको डिस्टर्ब ना करें। तो यहाँ बताया गया कि ये पिटिशनर, फिर बताया कि ये जजमेंट बताती थी कि इस पिटिशन में 14 पैराग्राफ्स थे और रेलिवेंट फैक्ट्स जो पैराग्राफ्स थे वो जजमेंट में बताए गए और बताया गया कि जो पिटिशनर है वो लव एंड अट्रैक्शन के साथ लिव इन रिलेशंस में रह रहे थे और जो पिटिशनर नंबर 1 है वो 29 इयर्स ओल्ड वुमेन है और पिटिशनर नंबर 2 जो है वो मेल है, वो उनकी उम्र 30 साल है और जो कि बर्थ सर्टिफिकेट्स भी लगाए गए थे। और यहाँ बताया गया कि जो FIR जो लॉज है वो अगेंस्ट, उन्होंने कोई FIR भी लॉज नहीं की है पिटिशनर्स ने। और ये बताया पैराग्राफ में कि जो पुलिस जो है वो हरास कर रही है पिटिशनर नंबर 2 को और उनके फैमिली मेंबर्स को, क्योंकि पिटिशनर नंबर 1 जो वुमेन है वो पिटिशनर नंबर 2 के साथ लिव इन रिलेशन में रह रही है। और ये बताया गया कि जो पिटिशनर है वो एक रेंटल हाउस में रह रही है और जो कि सो पुलिस स्टेशन में आता है। और ये सबमिशन दी कि कोई भी हिंड्रेंस ना करें उनकी पर्सनल और लिबर्टी को, लेकिन जो पुलिस जो है अपोजिट नंबर पार्टी नंबर 4 जो है वो हरास कर रही है पिटिशनर को, क्योंकि वो एक डिफरेंट रिलीजन के हैं और मेजर है लिविंग टुगेदर इन लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं। और फिर केस बताया कि जो पिटिशनर जो है, ये जो केस जो पिटिशनर का वो कवर्ड होता है लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर AIR 2006 SC 2522। तो यहाँ पे शॉर्ट में फिर कोर्ट ने इस पैराग्राफ्स को रिप्रोड्यूस करने के बाद बताया कि पिटिशनर नंबर 1 जो मेजर है वो हिंदू है, पिटिशनर नंबर 2 है वो भी मेजर है, वो दूसरे रिलीजन के हैं बाय फेथ से और वो मतलब लिविंग टुगेदर रह रहे हैं। और पिटिशनर नंबर जो 1 की जो मदर है वो अनहैप्पी है इस रिलेशनशिप से और वो हरास कर रही हैं पिटिशनर को और डिस्टर्ब कर रही हैं इनकी पीसफुल लाइफ को। और पिटिशनर जो है वो आगे फ्यूचर में शादी करना चाहते हैं, ये ऐसा कुछ रिट पिटिशन में नहीं लिखा है। और ये भी नहीं लिखा पिटिशन में कि कितने टाइम से वो एंजॉय कर रहे हैं ये लिव इन रिलेशनशिप को और अभी उनका क्या करंट स्टेटस है, ये भी कहीं मेंशन नहीं किया पिटिशन में। और पिटिशन में ये भी नहीं लिखा कि कोई ऐसा स्पेसिफिक इंस्टेंस नहीं लिखा कि जो पुलिस कम आ रही है और नॉक कर रही है उनके डोर को और टेकिंग देम उनको लेके पुलिस स्टेशन लेके जा रही है। कोई भी ऐसी अवर्डमेंट नहीं है रिट पिटिशन में कि ये सारी की जो है उन्होंने कोर्ट ने अपनी ऑब्जर्वेशन बताई। और कोर्ट ने कहा कि ये पिटिशनर जो इस कोर्ट में आए हैं सिर्फ एलिगेशन के लिए आए हैं, एलिगेशन लगाई हुई है इसमें पिटिशन में, कोई जो कि सब्सटेंशिएट नहीं किया गया किसी स्पेसिफिक प्लीडिंग द्वारा। और कोर्ट और प्रे की है कि एक मैडेनमस की जो रिट है वो इशू की दी जाए पुलिस को ताकि वो हरास ना करे। अब कोर्ट ने प्लीडिंग्स को देखा और पाया कि जो रिट पिटिशन थी वो एफिडेविट दिया गया था पिटिशनर नंबर 1 ने और उसमें बताया गया था कि वो मेजर है और अपना जो क्लेम है वो कॉपी ऑफ साथ में आधार कार्ड है वो भी लगाया था। और जो पिटिशनर नंबर 2 ने कोई एफिडेविट नहीं फाइल किया और ये भी नहीं लिखा कि वो मेजर है या फिर कॉम्पिटेंट है मैरी करने के लिए पिटिशनर नंबर 1 के साथ। और जो
दो एड्रेसेस लिखे थे इसमें, और कोई भी जो डिटेल्स थे कॉमन करंट एड्रेस का भी डिस्क्लोज नहीं किया गया था। रिट पिटीशन में सिर्फ इतना ये तक कहा गया था कि जो करंट एड्रेस है डिस्क्लोज कर दिया रिट पिटीशन में, एक्सेप्ट सेइंग कि वो एक रेंटेड अकोमोडेशन में रह रहे हैं जो कि सो एंड सो पुलिस स्टेशन में आ रहा है, सो जुरिस्डिक्शन। और फिर लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अनदर की जजमेंट पे जो है वो क्लेम किया उन्होंने। उस जजमेंट में क्या लिखा था उसको कोर्ट ने रिप्रोड्यूस किया, और सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बताया था एस खुशबू वर्सेस कानियामाल 2010 सब पार्ट 5 SCC 600, उसके कंटेंट्स भी लिखे थे। अब कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑब्जर्व किया था कि मैन एंड वुमेन अगर वो साथ रहना चाहते हैं तो कहीं भी ऐसा ऑफेंस नहीं माना जाएगा। और आगे की थोड़ी कंटेंट्स को देखते हैं जजमेंट में। फिर उस जजमेंट में भी कई बातें बताई गई थी, जो पहले बताई गई थी कि उन्होंने कुछ एक जिस जजमेंट का रेफरेंस दिया गया था उसमें बताया गया था कि एक न्यूज़ मैगजीन थी और उसमें कुछ सर्वे कंडक्ट किया गया था, और उसमें बताया गया था कि जो पीपल की जो है एक हैबिट्स बन गई है एक बिगर सिटीज़ में रहने की, और एक जो व्यूज़ थे उसमें अपीलेंट ने जिस जजमेंट के बारे में रेफरेंस दिया गया कि उसमें बताया कि एक अपीलेंट ने एक वेल नोन एक्ट्रेस थी, उन्होंने अपना पर्सनल जो है ओपिनियन दिया था, जिसकी वजह से काफ़ी उनको ऊपर केसेस लग गए थे, 23 क्रिमिनल केसेस लग गए थे डिफरेंट पुलिस स्टेशंस में। सेक्शन 499, 500, 509, 153 ये कई ऑफेंसेस लगे, 4 and 6 और इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। फिर अप्रोच की थी मद्रास हाई कोर्ट में, उसमें अपीलेंट ने क्वेश्चन करने के लिए, लेकिन हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी थी, लेकिन डायरेक्शन दी थी कंप्लेनेंट्स को कि वो कंसोलिडेट करके और वन चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट में सामने रखे जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कंप्लेनेंट्स जो है उस केस में कोई एग्रीवेट नहीं है, जो कि सेक्शन 199 सब पार्ट 1 ऑफ CRPC के अंदर था, तो इसलिए ये कंप्लेंट्स मेंटेनेबल नहीं है, और जो ओपिनियन एक्सप्रेस किया गया है वो आर्टिकल 19 सब पार्ट 1 सब पार्ट A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोटेक्ट किया जाता है। तो अब यहाँ पर कोर्ट ने बताया कि जिस तरह कोर्ट ने अपील्स को अलाउ कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि एक नेसेसिटी थी प्रोटेक्शन ऑफ द फ्रीडम ऑफ द स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ताकि प्रमोट करने के लिए कल्चर और ओपन डायलॉग जब कोई भी सोसाइटल एटीट्यूड्स आते हों। और ये भी सही है कि सर्टेन इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स के व्यूज सेम नहीं हो सकते हैं, और नोशनल ऑफ द सोशल मोरालिटी है जो है वो सब्जेक्टिव होती है, और क्रिमिनल लॉज का को यूज़ इस तरह नहीं किया जा सकता कि वो इंडिविजुअली इंटरफेयर करें और पर्सनल ऑटोनॉमी की डोमेन पे इंटरफेयर करें। तो ये सारे जो कंटेंट्स थे उस जजमेंट्स के थे। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक और जो जजमेंट थी जैसे कि मदन मोहन सिंह वर्सेस रजनीकांत 2010, तो यहाँ पर बताया था कि लिव इन रिलेशनशिप अगर कंटिन्यू होता है फॉर लॉन्ग टाइम पे, तो अगर उसमें कोई भी वॉक इन एंड वॉक आउट नहीं होता तो ये प्रिजम्पशन ऑफ मैरिज मानी जाएगी बिटवीन द पार्टीज। और एक ऐसी कई दूसरी जजमेंट के व्यूज भी आए, उन सबको माननीय कोर्ट ने कहा अपने जजमेंट रिप्रोड्यूस किया। फिर लिव इन रिलेशनशिप्स को भी बताया कि जो लेजिस्लेशन ने भी रिकॉग्नाइज कर लिया है, तो क्योंकि नंदा कुमार एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ केरला SCC ऑनलाइन टू सुप्रीम कोर्ट 492, तो ये बताया कि लिव इन रिलेशनशिप भी रिकॉग्नाइज्ड है बाय लेजिस्लेचर, और जो कि अब प्रोविजंस ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अंडर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर भी बताया जा रहा है, मतलब रिकॉग्नाइज किया गया है। और लिव इन रिलेशनशिप डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर नहीं डिफाइंड किया गया, लेकिन डी वीलुस्वामी वर्सेस डी पच्चीतामल 2010 जहाँ पे बताया गया था कि सेक्शन 2 ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो डील करता है डोमेस्टिक रिलेशनशिप के लिए और एज ए रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज, तो फिर सर्टेन कंडीशंस हैं जो कि फुलफिल होनी चाहिए, जो कि अमाउंट करता हो डोमेस्टिक रिलेशनशिप है, जिसमें ड्यूरेशन ऑफ लिव इन रिलेशनशिप, शेयर्ड हाउस होल्ड, पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज, फाइनेंशियल अरेंजमेंट एक्सेट्रा, जो कई बताई गई थी उसमें। तो अब ये बताया कि जो ऑब्जर्वेशन थी सुप्रीम कोर्ट की, ये इसको इस तरह से कंसिडर नहीं किया जाता है कि सुप्रीम मतलब कि कैन नॉट बी कंसिडर्ड टू प्रमोट सच रिलेशनशिप्स, क्योंकि मैनी राइट्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ द मैरिड पर्सन जो है उसको प्रिजर्व करना जरूरी है, और इंकरेज ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज को इंकरेज करना जरूरी है।
तो सुप्रीम कोर्ट ने सिंपली एक्सेप्ट किया था इसको सोशल रियलिटी में, और उनकी कोई इंटेंशन नहीं थी कि वो अनरेवल करें फैब्रिक ऑफ द इंडियन फैमिली लाइफ को। और अवेयरनेस जो है वो क्रिएटेड होनी चाहिए यंग माइंड्स में कि इट्स नॉट जस्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द व्यू ऑफ द इमोशनल एंड द सोसाइटल प्रेशर, इस तरह के रिलेशनशिप जो क्रिएट होते हैं, बट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव it could give rise to the various legal hassles on terms of the division of property भी होगा, violence भी होगी, cheating भी होगी, cheating with the live-in relationships, rehabilitation in case of desertion of death of the partner। तो यहाँ पे ये कोर्ट ने कहा था कि ऐसा मतलब नहीं था सुप्रीम कोर्ट का कि वो उसको प्रमोट करने के लिए। और आगे एक पैराग्राफ 19 में बताया जजमेंट में कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था कई सेवरल ओकेजन्स में कि 125 का जो मतलब है ये उस पर्पस के लिए नहीं है कि टू द अदर वुमेन, सिर्फ वाइफ को दिया जाता है इसमें मेंटेनेंस, जब वाइफ जो लॉफुली लिविंग लॉफुली विद द जो वेडिड वाइफ के साथ रह रहा हो, और या फिर मैरिड सेकंड टाइम रह रहा हो, या फिर मैरिज जो है उसने सेकंड टाइम की हो, और लेकिन जो वाइफ नहीं है उसको रिफ्यूज कर दिया है कोर्ट ने अंडर द सेक्शन 125 और 125 सीआरपीसी में। और इसमें टोटली एक्सक्लूड किया गया है लिव इन पार्टनर्स फॉर द मेंटेनेंस क्लेम्स। तो इसलिए जो पर्सनल लॉज जो है जैसे स्पेशल मैरिज एक्ट या फिर दूसरे एक्ट्स भी आए हुए हैं, तो उसमें भी जो है जिसमें वाइफ को ही रिलीफ दी जाती है, जैसे सेक्शन 18 है जो हिंदू वाइफ को मिलता है एज मेंटेन बाय द हस्बैंड, और सेक्शन 19 जो एक्ट 1956 है हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, वो कहीं इंक्लूड नहीं करता कि मिस्ट्रेस या फिर दूसरी वुमेन्स को इस लिस्ट में मेंटेन किया जाए। और इवन मुस्लिम वुमेन को भी राइट टू द मेंटेनेंस डिराइव्ड मतलब मिलती है अंडर शरीयत एंड द मुस्लिम्स वुमेन एक्ट, जो प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986। तो इन केस ऑफ जो कोई विडो होती है मुस्लिम को, अगर चाइल्डलेस है तो उनको जो विडो है वो उनको एंटाइटल्ड है 1/8 ऑफ द डिसीज्ड हस्बैंड प्रॉपर्टी, अगर वो चाइल्डलेस है तो 1/4 प्रॉपर्टी मिल सकती है उनको। तो यहाँ पर ये सारे इश्यूज को डिस्कस करने के बाद कोर्ट ने कहा कि यहाँ पर जो अब यहाँ पर पिटिशनर ने अप्रोच किया है कि वो मैडेनमस इशू कर दी जाए रिस्पोंडेंट को, इस तरह की जो रिट पिटिशंस है कोर्ट ने कहा कि जो कोर्ट्स ना लंदन काउंसिल्स को बुलाती है कि जो अपेयर होते हैं पिटिशनर के वेबसाइट्स पे कि वो आइडेंटिफाई करें बॉय गर्ल को, और जो अदर वेरिफिकेशन होते हैं जैसे आधार कार्ड, एज प्रूफ, जो भी ऑसिफिकेशन टेस्ट सो एंड सो जो बताया जाता है। हाउएवर इस केस में पिटिशनर ने ही लिखा कि वो वैलिडली मैरिड कपल है और दे डू नॉट क्लेम प्रोटेक्शन ऑफ द मैरिटल रिलेशनशिप्स, जो कि इंटरफेयर किया जा रहा है उनके पेरेंट्स और रिलेटिव्स में। और यहाँ पर से पिटिशनर ने यह अलर्ज किया कि वो मेजर है, वो एक साथ रह सकते हैं whomsoever they like, और जो मदर ऑफ द पिटिशनर जो है वो अनहैप्पी है और इस रिलेशनशिप से खुश नहीं है। तो यहाँ पर कहा कोर्ट ने कि इस तरह की एक्स्ट्राऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन को इस तरह रिजॉल्व नहीं किया जा सकता जब दो प्राइवेट पार्टीज जो हैं इस तरह का डिस्प्यूट हो बिटवीन द टू प्राइवेट पार्टीज में। हम बिलीव करते हैं कि एक सोशल प्रॉब्लम है जो कि uprooted की जा सकती है सोशली, नॉट बाय द इंटरवेंशन ऑफ द जो रिट कोर्ट अंडर द ग्रैब ऑफ द वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अगर कोई भी रियल ग्रीवेंस है लिव इन कपल के बीच में अगेंस्ट देयर पेरेंट्स, तो जो कि इंटरफेयर कर रहे हो लिव इन स्टेटस में, तो फिर या फिर जैसे कोई थ्रेटनिंग ऑफ द लाइफ की जा रही है, तो वो उनके पास लिबर्टी है कि वो एफआईआर लॉन्च करें अंडर सेक्शन 154 सब पार्ट 1 ऑफ द सीआरपीसी और सेक्शन 154 सब पार्ट 3 ऑफ द सीआरपीसी, और मूव एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 156 सीआरपी बिफोर द कॉम्पिटेंट कोर्ट, और या फिर 200 सीआरपीसी के अंदर भी अपनी प्राइवेट कंप्लेंट कर सकते हैं। और सिमिलरली अगर कोई भी पेरेंट्स हैं उनकी सन और डॉटर जो है एलोप्ट कर दिया फॉर द पर्पस ऑफ मैरिज, जो अंडर एज पे हैं, तो वो भी उनके पास भी रेमेडीज रहती हैं। तो ये इस तरह की एक एप्लीकेशन फिक्टिशियस है और जिसमें सर्टेन एलिगेशंस हैं और जो कि पिटिशनर एंजॉय कर रहे हैं लिव इन रिलेशनशिप्स में, और ये इस तरह की जो जुरिस्डिक्शन को इवोक करना, तो एक सर्कुलेटस वे में कि सील एंड सिग्नेचर ऑफ हाई कोर्ट को मिल जाए अपॉन द कंडक्ट विदाउट एनी वेरिफिकेशन ऑफ एज as bad and other necessary aspects requires to be done by the appropriate authority। तो यहाँ पे इस तरह कोई एप्लीकेशन को अलाउ नहीं किया जा सकता क्योंकि
इस तरह से डिस्प्यूटेड क्वेश्चंस जो है वो रेज होंगे अंडर रिट जुरिस्डिक्शन में, जो एक रॉन्ग अजम्पशन होगा बाय सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन का, तो रिट पिटीशन को अकॉर्डिंगली डिसमिस कर दिया गया। तो ये था वीडियो, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद